अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ख़त्म हो चुका है रमज़ान, बहुत अफसोस भी हो रहा है, लेकिन अब जो डेली की रूटीन शुरू हो चुकी है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है कुछ दिन पहले का व्लॉग। रात का टाइम था, आई गेस 12 बज रहे होंगे, और पापा से हमने कहा कि हमें कुछ ना कुछ खाना है, तो पापा ने कहा चलो जो खाना है मंगवा लो। फिर हमने मंगवाया जी ट्विस्टर रोल। ये बहुत मज़े के हैं, घर के पास से ही मिल जाते हैं, और हमने खा पी के ख़त्म कर लिया। और यहाँ देखें टाइम क्या हो रहा था, और हमने कहा हमें नहीं पता, हमें तो बाहर जाना है। फिर हम गए जी पापा के साथ बाहर। यहाँ मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी क्योंकि पापा ने कहा था अगर थोड़ी सी और देर हो गई तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे थे। मतलब बहुत मुश्किल होता है वही इस टाइम पे बाहर जाना, लेकिन शुक्र है पापा मान गए। फिर जल्दी से हमने जाके गेट वगैरह खोला, और साथ ही पापा को आवाज़ दी कि प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा था पापा थोड़ा बहाना बनाने वाले हैं, लेकिन हमने पापा को बहाने का कोई मौका नहीं दिया। खैर इतनी देर में मेरी बहनें वगैरह अंदर चली गई, या मैं उनको बुलाने के लिए दोबारा अंदर गई कि खुदा के लिए वापस आ जाओ, बहुत हो गई। और फिर भाभी को बुलाने गई, तो ये है जी भाभी का रूम। मैंने सोचा अब नीचे आ ही गई हूँ तो आप लोगों को भाभी का भी सारा रूम दिखा दूँ, और नीचे के पोर्शन का थोड़ा सा विजिट करा दूँ। ये अम्मी का घर है, और यहाँ पे ये भाभी का बेड वगैरह पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है, और जो उसने सेटिंग की हुई है वो सारी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा इसने कमरा सेट किया हुआ है, और ब्लैक और गोल्ड का थीम तो कमाल लगता है। मेरे अपने घर में जो मेरा फर्नीचर है वो ब्लैक और सिल्वर में है, और भाभी का ब्लैक और गोल्ड में है। ब्लैक तो यार हम लोग का मोस्ट फेवरेट कलर, चाहे हम बहनें हो, भाई हो, भाभी हो, या इवन मेरे हस्बैंड हो, हम सबको ब्लैक बहुत पसंद है। अच्छा ये सामने अम्मी पापा का रूम है, वो यहाँ पे होते नहीं है, बलूचिस्तान होते हैं। अच्छा, और पहले ना हमने ये पोर्शन रेंट पे दिया हुआ था, इस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं की हुई। भाई की शादी पे ही ये खाली हुआ था, तो दोबारा फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो रखी, और ये बैग पड़ा हुआ है अम्मी लोगों का, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद वापस चले जाना है बलूचिस्तान। और फाइनली मैं बाहर आ गई क्योंकि पापा ने गाड़ी निकाल ली थी। अगर मैं थोड़ी और लेट करती तो पापा छोड़ के चले जाते, इसलिए मैं जल्दी से भागे गई कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, ये ना मैं रह जाऊँ, सारे चले जाएं। और आगे मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, ये भी इस टाइम तक नहीं सोता। यार रमज़ान की इतनी कोई ख़राब आदत हो गई है ना जागने की। हम लोग रात को जागते थे, सुबह सोते थे, तो अब स्टिल वही हालत है मेरी तो अभी तक है। मतलब हफ्ता हो गया ईद को गुजरे हुए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रही। अच्छा, हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी नहीं है, लेकिन जब हम लोग पहुंचे ना वहाँ पे जहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए थे। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया हम लोग क्या खाने जा रहे थे। हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे। मैं जब से बलूचिस्तान होके आई मेरा बहुत दिल कर रहा था, और जो मुल्तान में रहता है उनको पता होगा कि वुमेन क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बाबा गोलगप्पे हैं, और वो इतने मज़े के हैं, इतने लिटरली बस जब भी वो मुंह में पॉप होते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसके जो मसाले होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आपको स्पाइसी लेने स्पाइसी ले सकते हैं, लाइट लेने लाइट ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये चेक करें ज़रा कितने मज़े के। और ये हॉस्पिटल मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेबी की बर्थ हुई थी और मैं खुद भी पैदा हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी, तो हमने सोचा लिम्का पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही कोई गंदी सी लिम्का थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक तो इसके जो मटके थे, बड़े शौक से हमने मटके लिए, और बहुत ही गंदे थे। पता नहीं किसी ने ऊपर नाम शाम अपने लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे। ठरकी तो यार यहाँ बहुत है ना, मतलब कहीं भी कुछ भी, वॉशरूम तक नहीं छोड़ते। तो खैर ये तो खैर मटका ही है, इस पे लिखना तो उनका हक बनता है यार। अच्छा खैर दफ़ा मारो, हमें क्या। और ये घोड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये कैंट में ही है, मुल्तान में। और ये जो मेरी सिस्टर है उसके सर का कोई थीसिस वगैरह था, वो मुझे बताती है कि ये हमारे सर ने बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग घर जाने लगे तो पापा को याद आया कि उन्होंने कुछ अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी है। उनको बीपी का इशू रहता है, तो बीपी की टैबलेट्स ख़त्म थी। फिर उसके बाद पापा ने वो टैबलेट्स ली, भाभी और पापा गए अंदर फार्मेसी के, और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। इतनी कोई गर्मी आ चुकी है ना, बैठा भी नहीं जा रहा था।
फिर फाइनली हम लोग घर वापस आए तो सामने मुझे कॉकरोच की लाश नजर आई। अच्छा, मुझे नहीं डर लगता कॉकरोच से, हाँ छिपकली से बहुत लगता है, पर इन बेचारों से नहीं लगता, ये खुद ही इतने मासूम से होते हैं। लड़कियां बड़ी चीखती आउ आउच, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे ये नॉर्मल से लगते हैं। आज लगता है घर में पानी वाला आया होगा तभी ये यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, घर आके बहुत सुकून मिलता है। और मुझे तो एक और खुशी मिली, मेरी कज़न देकर गई थी ये पैलेट, मैंने उससे मंगवाई थी, वो इस्लामाबाद रहती है, तो वो ये पैलेट लाई थी। मैंने ये वैसे तो मंगवानी थी वेगास से, लेकिन जब वो अपनी मंगवा रही थी ना तो उसने मेरी भी साथ में मंगवा ली, और वो बता रही थी ये बहुत अच्छी है, ये कंसीलर प्लस करेक्टर है, और काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गए थे। वेगास पे अक्सर ना ऑफ आया हुआ होता है, तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट आता है ना ऑथेंटिक होता है और ओरिजिनल होता है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती कि मतलब ऑनलाइन अक्सर ऐसा होता है धोखा हो ही जाता है, कोई 2 नंबर चीज़ें आती हैं। खैर मैं इसको खोल नहीं रही, इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी जब ये मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे तकरीबन कोई 4 से 5 बज चुके थे, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने जाना था डॉक्टर के पास। अम्मी के घर पे थी तो सुबह सुबह हाथ में आके नाश्ता मिला, इतना मज़ा आता है ना, सच्ची में बता नहीं सकती। खैर उसके बाद फिर अर्श भी उठ गया था, इसको सबसे पहले मैंने बनाना काट के दिया, ये बड़े शौक से खाता है, खुद अगर खा रहा हो ना इस तरह, अगर इसका मूड हो तो खा लेगा, अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लो ये नहीं खाएगा। चाहे आप मैश करके दे दो, जो मर्ज़ी करके, मैंने इसको ट्राई किया है लेकिन ये नहीं खाता। अगर इसका मूड है ना तो इस तरह कट करके भी दूँ ना तो सुकून से खा लेता है। यहाँ मेरी एक बहन कवर ठीक कर रही थी इसलिए सारे कपड़े फैले हुए, और दूसरी मोबाइल का कुछ काम कर रही थी, वो मेरा मोबाइल सेट करके दे रही थी क्योंकि मैंने चेंज किया है ना, तो काफ़ी चीज़ें मेरी बिखरी हुई हैं, वो सेट कर रही थी। और मेरे बेटे की शरारतें एज़ यूजुअल स्टार्ट हैं, और ये भागता हुआ जा रहा था मासी के पास, पता नहीं उन्हें शायद सर्फ देने जा रहा था, हाँ वो कपड़े धो रही थी तो उन्हें ये सर्फ देने जा रहा था, और फिर वापस भागता हुआ आया कि मम्मा मैं देख कर आ गया हूँ। बोलता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा इशारा करके ना ये मुझे समझा देता है। और इसकी ये फुटबॉल जो है ना, इसमें इसकी जान है, सच्ची बात है, मतलब ये कहीं भी होना इसको ये फुटबॉल चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अम्मी ने मुझे तरबूज कट करके दिया कि ये खाओ। सच्ची यार, माँ के घर आके ना जो आपको प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है ना वो कहीं भी नहीं आती, वो सुकून ही अलग होता है। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे टिड्डे होते हैं ना, इनकी तो शरारतें एक्स्ट्रा ही हो जाती है नानी के घर आके। यहाँ हो चुका था मगरिब का टाइम, मैं नीचे आई हुई थी क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट करना था, ऊपर बहुत शोर था। फिर मैं अपनी भाभी के रूम में बैठ गई और यहीं पे ही मैंने उसी के वॉशरूम में वज़ू कर लिया। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के वॉशरूम में ऐसे जाना, लेकिन वो बहुत गुस्सा करती है कि क्यों नहीं जाती हो, तो मैंने कहा अच्छा चलो आज यूज़ कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। यहाँ मेरी बहन मेरे पीछे लगी हुई थी कि जल्दी से नमाज़ पढ़ें और मुझे बाहर लेकर जाएं। इसने बाहर से कोई टॉयज़ वगैरह लेने थे और इसका काफ़ी दिन का शोर था कि मुझे लेके जाएं, मैंने वापस चले जाना है। ये बलूचिस्तान में रहती है अम्मी पापा के पास, तो इसको बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने कुछ ना कुछ लेकर जाना है यहाँ से, लेकिन मैं इसको लेकर नहीं जा सकी। 10 बज चुके थे, सारे मॉल्स वगैरह भी बंद थे, तो मैंने कहा चलो तुम चीज़ ले लो, तुम्हें चीज़ लेके दे देती हूँ। और मैंने भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी साथ वाले मार्ट से, तो हम वहाँ पे चले गए। मैंने कहा सुबह जाओगी तो तुम ज़्यादा सुकून से चीज़ें ले लोगी, अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। फिर हम लोग मार्ट गए, मार्ट जाके फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये एनी टाइम पापड़, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये मैंने ले लिए, बहुत सारे ले लिए, और बाकी जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी का सामान था वो लिया है। इसके बाद घर आते ही हम भाई और भाभी की शादी की वीडियो देखने लग गए, और हमसे ज़्यादा शौक से ना मेरा बेटा देख रहा था, बिल्कुल करीब होके बैठा था, हट ही नहीं रहा था। बहुत सच्ची मज़ा आता है जब आप दोबारा वो वाले इवेंट्स देखते हो जिसमें आपने इतना ज़्यादा एंजॉय किया होता है। बहुत टाइम हमने इसकी तैयारियों में लगाए थे, फिर शादी हुई, लेकिन शादी का पता ही नहीं चलता यार, 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। वो जो मेमोरीज़ होती है ना, आप फिर वीडियो के ज़रिए सारे के सारे याद कर सकते हो, और देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। भाई की शादी को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तकरीबन कोई 3 से 4 माह ही गुजरे होंगे, लेकिन स्टिल हमारे माइंड में ना वो सारी मेमोरीज बैठी हुई हैं। अभी ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी, हम लोग भूले ही नहीं है। मैं सुबह से वेट कर रही थी मोबाइल के चार्जर का, जो कि मेरा आना था, मेरे कज़न ने लेकर आना था। वो लेकर कब आया? रात के 2 बजे। मैं पूरा दिन उसका वेट करती रही हूँ। खैर हम सब ने बैठ के थोड़ी देर मूवी देखी, उसके बाद ये लोग चले गए। या मेरे कज़न मुझे छेड़ते हुए जा रहा था कि आप व्लॉग में बताना कि मेरे कज़न ने बहुत तंग किया और अब फाइनली मुझे चार्जर मिल गया।
मुझे इतनी हंसी आई ना कि यार देखो इनको भी अंदाज़ा है। उसके बाद हम लोगों ने नूडल्स खाए, मेरी बहन, भाभी और छोटी बहन जो सारे थे वो सब बैठे हुए थे, और मेरे लिए थोड़ी देर इन्होंने वेट किया, लेकिन उसके बाद ये खाना शुरू हो गया, बचा के थोड़ा सा रख दिया। और यहाँ टाइम देखें कितना हो रहा है, मैं स्टिल जाग रही थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। फिर अम्मी ने नाश्ता बनवाया अपने लिए और मेरे लिए, क्योंकि दोबारा हमने डॉक्टर के पास जाना था और देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। मासी ने पहले चाय ला के रख दी, उसके बाद फिर पराठे लेकर आई हैं। ये बहुत पहले से हमारे पास रहती हैं और बहुत अच्छी मासी हैं हमारी। यहाँ 8:15 का टाइम हो रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात से जागी हुई थी, और अम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी कि अब चुप करके जागो, क्योंकि हमने वापस डॉक्टर के पास जाना है। एक दिन पहले भी हम होकर आए थे, लेकिन दोबारा उसने बुलाया था, अब दोबारा जाना था, और मेरी तो बहुत ही बुरी हालत थी, मुझे ऐसा लगा था मैं बेहोश हो जाऊँगी। लेकिन खैर क्या कर सकती थी, जाना तो ज़रूरी था। अब जारी बात है डॉक्टर के पास जाना है, और ऐसा हो नहीं सकता, अपॉइंटमेंट वैसे बड़ी देर से मिलती है। और सुबह सुबह इतनी कोई कड़क धूप थी, इतनी कड़क धूप थी, मुझे ऐसा लगता था मैं सूरज के अंदर मुंह दे रही हूँ। इतना यार, मतलब अभी तो इतने दिन भी नहीं शुरू हुए, जून जुलाई में इस तरह की गर्मी होती थी और अभी से ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, मेरा तो दिल फेल हो रहा था। उसके बाद मैं घर आई, 2-3 दिन में घर नहीं थी। उफ अल्लाह, जो घर की हालत हो रही थी ना, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कहीं बैठूं। पूरे मट्टी मट्टी हो रहा था, सोफे, चेयर, सब कुछ मट्टी मट्टी। और यहाँ ये देखे मैंने झाड़ू दिया हुआ, कितनी मट्टी निकली है। किचन में बर्तन वैसे पड़े थे, सच्ची बात है, हस्बैंड के हवाले घर करके जाओ ना तो घर पता नहीं क्या बना हुआ था, स्टोर ही बन जाता है। और मैं तो बिल्कुल भी कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती मैं करूँ। ऊपर से मेरे पास मासी नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने घर साफ़ किया। यहाँ मुझे मगरिब का टाइम हो चुका था। उसके बाद भी मैंने कहा मेरी बस हो चुकी है, मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया। मतलब किचन में जो बर्तन पड़े थे वो धो दिए, सिर्फ बर्तन ही धोए, चूल्हा और साथ में जो बर्तन पड़े थे वो भी मुझे धोने पड़े, क्योंकि सब मट्टी मट्टी हो रहा था। कमरे को ठीक किया, कमरे का भी बेड़ा गर्क था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा पता नहीं रह कैसे रहते, क्योंकि बाहर के दरवाजे बंद नहीं करते थे तो पूरी मट्टी अंदर आ गई। उसके बाद खैर मैं फ्री होके नहाने गई, नमाज पढ़ी और मुझे सुकून आया। यार सच्ची मुल्तान की जो गर्मी है ना, मुझे लगता है सूरज ना यहीं पे ही रहता है, हमारे घर ही बसेरा किया हुआ है उसने। इतना बुरा हाल होता है ना, मेरा तो बस नहीं चलता मैं किसी नॉर्दर्न एरिया में जाके रहना शुरू कर दूँ। अच्छा खैर, उसके बाद ये मेरा बेटा शरारतों में मसरूफ़ था, और ये देखें साइड लैंप उठा के और गाड़ी को साथ में जिसने जोड़ के और पता नहीं क्या कर रहा था। ये मैं इसको मना कर रही थी, बिल्कुल नहीं रुकता, बस ये चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे करने दिया जाए। तो मैं भी कहती हूँ अच्छा चलो अच्छी तरह शरारतें कर लो, सारी चीज़ें बिखेर दो, उसके बाद उठ के मैं खुद ही साफ़ कर दूँगी। यहाँ मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। मुल्तान में लाइफ बिजी होने की वजह से ना सच में मैं बिल्कुल भी सही तरह व्लॉग नहीं बना पा रही होती, तो ये 2-3 दिन का जो इकट्ठा व्लॉग मैंने बनाया था उसे ही कंबाइन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।